हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड एकेडमी। आई एम तुराब हैदर, एन अकाउंट एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट हुए हैं लाइव, और आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टैली ईआरपी 9। जी हाँ, हम ये डिस्कस करेंगे कि टैली ईआरपी 9 में करियर किस किस बिहाफ पे हैं, कहाँ कहाँ टैली ईआरपी 9 यूज होता है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी ये वीडियो। तो टैली कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज टैली। जी हाँ, जब आप टैली के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए टैली क्या है। टैली इज एन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। टैली जो है वो अकाउंट और इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसका लेटेस्ट वर्जन अगर हम बात करें तो 6.1 है। ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। टैली जो यूज होता है हमारी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस दोनों, यानी स्मॉल और मीडियम कंपनीज दोनों में यूज कर सकते हैं हम, या कोई फर्म है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एज यू नो वेरी वेल। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री ऑफ टैली क्या है। 1986 में भारत गोयनका ने इसको लॉन्च किया था। पहला वर्जन 88 में आया था 4.5, जो डोस विंडो को सपोर्ट करता था। उसके बाद 96 से 2000 तक 5.4, उसके बाद ऐसे इंप्लीमेंट होता चला गया। 2009 में पहला ईआरपी वर्जन आया, टैली ईआरपी 9 1.1। ईआरपी का मतलब यहाँ पे होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी ऐसी कोई भी फर्म या ऐसी कोई भी कंपनी जहाँ पे रिसोर्सेज की यूज होता हो और डाटा की कैलकुलेशन होती हो, वहाँ पे आप ईआरपी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माग है, बिजी है, सैप है, तो उनका यूज भी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए होता है। मगर इंडिया में जो सबसे पॉपुलर हमारा इंडिया में जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वो है टैली। आप किसी से भी सुनेंगे तो सबसे पहले, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुनेंगे तो सबसे पहले वो टैली को ही प्रेफर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। यहाँ पे जब हम मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो ये हमारी 11th-12th की अकाउंटिंग से रिलेटेड बात हो रही है। 5 टाइप्स के नेचर्स ऑफ अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल, यानी आपकी हिंदी में अगर बोलें, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ लें कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी या फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो आपकी कैपिटल कहलाती है। असेट यानी आपकी संपत्ति, ये दो तरह की होती है, फिक्स असेट और करंट असेट। फिक्स असेट जो होती है वो होती है आपकी स्थायी संपत्ति, यानी 1 ईयर से जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके पास रहेगी वो आपकी फिक्स असेट कहलाती है। करंट असेट जो होती है वो होती है स्थायी चालू संपत्ति आपकी, जो 1 ईयर से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके पास रहेगी। तो फिक्स असेट और करंट असेट दो तरह की असेट्स होती हैं। उसके बाद आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। 1 ईयर से अबव पीरियड के लिए हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, 1 ईयर से कम पीरियड के लिए आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वहां पे होता है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जहां पे हमें कुछ ना कुछ चीजें अपनी सिक्योरिटी के रूप में देनी पड़ती हैं और तब हमें लोन मिलता है, जैसे बैंक से आप लोन ले रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन होता है आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से कोई लोन ले रहे हैं और उसके बिहाफ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई पेपर रखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम करंट चालू संपत्ति सॉरी अगर हम बात करें अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल यहाँ पे हमारे सैंडी क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे आपने किसी से उधार माल परचेज कर लिया है, ठीक है, और बोला है कि 1 महीने बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, 2 महीने बाद हो जाएगी, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। उसके बाद आपका आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी खर्चे आपके, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा आएगा वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग या सर्विसेज में जो भी खर्चा आ रहा है, यानी माल बनने के बाद उस पर जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनकम, आय, संपत्ति के बाद आती है आपकी आय। ये भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम होती है आपकी, जैसे आप कहीं पे सर्विसेज देते हैं और अपनी उसके बाद ब्याह पे सैलरी मिलती है, तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट उसके ऊपर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, इंसेंटिव हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सबकी इनडायरेक्ट इनकम है। फाइनेंशियल पीरियड, एज यू नो वेरी वेल, फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है? फाइनेंशियल पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका खत्म हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैलेंडर पीरियड क्या होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने गोल्डन रूल्स, जो कि अकाउंट का बेस है आपका। अगर आप गोल्डन रूल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के गोल्डन रूल्स मैंने लिखे हैं।
फर्स्ट अकाउंट होता है हमारा, तो पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है हमारा ओनर, डेटर, क्रेडिटर्स के लिए। यहाँ पे क्या रूल फॉलो करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मान लीजिए आपको मैं 500 रुपए दे रहा हूं, तो आप हमारे रिसीवर हुए और मैं आपका गिवर हुआ, तो आप डेबिट होंगे और मैं क्रेडिट होऊंगा। अगर आप मुझे पैसे देते तो मैं डेबिट होता और आप क्रेडिट होते, यानी लेने वाला हमेशा डेबिट होगा और देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट असेट से बिलोंग करता है, डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। जो भी हमारे पास आएगा वो डेबिट होगा, जो चाहेगा हमारे पास यानी कंपनी में वो हमारा क्रेडिट होगा। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है जब आप जर्नल एंट्री मेंटेन कर रहे होंगे। नॉमिनल अकाउंट्स हमारी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जितने भी खर्चे नुकसान है वो सब डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम और गेन है यानी प्रॉफिट है हमारा वो सब क्रेडिट होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिए अपने रूल्स अकाउंट्स के। जब हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें करियर की, तो अकाउंटिंग में आप करियर बना सकते हैं। सबसे कंपनी में जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो होता है आपका अकाउंटेंट। जब कंपनी ओपन होती है कोई भी, तो सबसे पहला बंदा जो रखा जाता है वो भी अकाउंटेंट होता है, और जब सबसे लास्ट में किसी को अगर निकाला जाता है तो वो भी अकाउंटेंट होता है। तो अकाउंटेंट की नीड जो है वो हर डिपार्टमेंट, हर जगह होती है, हर कंपनी में होती है। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जहां पे आप साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो साइंस साइड ही फील्ड चूज करेंगे। अगर आप साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो आप साइंस साइड से रिलेटेड ही करियर चूज करेंगे। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आर्ट्स में जाएंगे। मगर अकाउंटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे कोई भी कभी भी कहीं पे भी काम कर सकता है। तो अकाउंटिंग का करियर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजर लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, लाइव सेशंस है ये हमारा, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मैनुअल अकाउंटिंग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर ली है आपके साथ। कंपनी मैनेजमेंट यानी कंपनी क्रिएट, डिलीट, अल्टर कैसे करते हैं टैली के अंदर। उसके बाद हम लेजर्स कैसे बनाते हैं, उनको डिलीट अल्टर कैसे करते हैं। उसके बाद वाउचर एंट्रीज F4, F5, F6, F7, F8, F9 की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। देन